फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफी अच्छी से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव जरूर लिखें। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 2 से 3 ऐसे सिम्टम्स के बारे में बताएंगे, ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप बिना देरी किए हुए घर बैठे इस बात का अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। वैसे ज्यादातर ये लक्षण गर्भ में लड़का होने के टाइम पे ही गर्भवती महिलाओं में नजर आते हैं और इन लक्षणों को ही देख के जो घर की बड़ी बुजुर्ग होती हैं, जो ओल्ड वाइफ होती हैं, वह तुरंत बता देती हैं कि इसके गर्भ में लड़का पल रहा है या फिर इसके गर्भ में लड़की है। तो जानते हैं कौन कौन से वो सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से वो लक्षण होते हैं जो गर्भवती महिलाओं में ज्यादातर सही हो जाते हैं, सटीक पाए गए हैं। उनके बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन लक्षणों का कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं होता है। 100% जो जानकारी है वह सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही मिल सकती है। लेकिन अल्ट्रासाउंड के द्वारा लिंग का जांच कराना गैर कानूनी है, इसलिए आप अल्ट्रासाउंड की मदद से तो लिंग की जांच नहीं करवा सकती। हाँ, लेकिन इन लक्षणों से, इन संकेतों से थोड़ा बहुत अनुमान जरूर लगा सकती हैं कि आपका होने वाला शिशु बेटा है या फिर बेटी है। लेकिन 100% कोई भी लक्षण सही नहीं हो सकता। 100% कोई भी लक्षण सटीक बैठे ऐसा नहीं होता है। मात्र ये अनुमान होते हैं, ये संकेत होते हैं जो ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के साथ सही हो जाते हैं तो उसे सही समझा जाता है और गलत हो जाते हैं तो उसे लोग गलत मानते हैं। लेकिन जिन लक्षणों की मैं बात कर रही हूँ, ये लक्षण ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के साथ सही हुए हैं, तो इसलिए मैं उन लक्षणों के बारे में आपको बता रही हूँ। तो अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर लक्षण की बात करें, सबसे पहला जो लक्षण होता है फ्रेंड्स, वह होता है आलस कम या ज्यादा आना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करते ही आपने देखा होगा कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज्यादा थकान महसूस होता है, पलकें भारी रहती हैं, सारा दिन थकी थकी सी रहती हैं, बस ऐसा लगता है कि उनको कोई काम ना बोले, बस सोए रहें। इस तरह से भी गर्भवती महिलाओं के साथ होता है। तो वहीं कई महिलाएं जो होती हैं बिल्कुल भी आलस नहीं करती हैं, थकती भी नहीं हैं, सारा जैसे प्रेगनेंसी के पहले थी वैसे ही रहती हैं। तो इन लक्षणों को देख करके जो घर की बड़ी बुजुर्ग होती हैं, जो ओल्ड वाइफ होती हैं, वह अंदाजा लगाती हैं कि महिला ने बेबी बॉय को कंसीव किया या फिर बेबी गर्ल को। तो बड़ी बुजुर्गों का मानना है, ओल्ड वाइफ बताती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं के थकान, कमजोरी, आलस बहुत ज्यादा रहती है, जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा नींद आती है, पलकें भारी रहती है, थोड़ा सा भी किचन का कोई काम कर देती हैं तो थक जाती हैं, बहुत ज्यादा उनको आलस रहता है, सुस्ती रहती है, बहुत ज्यादा उनको थकान महसूस होता है, तो ऐसे में बोला जाता है कि महिला ने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं को आलस, थकान, कमजोरी बिल्कुल भी महसूस नहीं रहती है, पलकें भारी नहीं होती है, तो माना जाता है कि महिला ने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको थकान, कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, छोटा छोटा काम अगर आप कर ले रहे हैं तो उनमें भी आपको थकान महसूस हो रहा है, थक जा रही हैं, तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। वहीं अगर आप प्रेगनेंसी के पहले जैसी थी वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान भी एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा फुर्तीली हैं, आपके अंदर आलस नाम का चीज नहीं है, तो ऐसे में माना जाता, आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लक्षण की, वह होता है याददाश्त कम या ज्यादा होना। जी हाँ फ्रेंड्स, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं की याददाश्त कम या ज्यादा होने से भी इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में शिशु लड़का पल रहा है या फिर लड़की पल रही है। तो जो घर की बड़ी बुजुर्ग होती हैं, जो ओल्ड वाइफ होती हैं, इन सब छोटी छोटी चीजों को देख करके, छोटी छोटी आदतों को देख करके बता देती हैं कि महिला ने बेबी बॉय को कंसीव किया या फिर बेबी गर्ल को। तो उनका मानना है कि गर्भावस्था के दौरान अगर किसी गर्भवती महिलाएं की जो याददाश्त है, यानी कि उनकी जो आदत है, याददाश्त है, वो कमजोर होती जा रही हैं, भूलने की आदत बढ़ गई है, हर एक किसी भी सामान को कहीं पे भी रख के भूल गई, उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है,
तो ऐसे में माना जाता है कि महिला ने बेबी बॉय को कंसीव किया है। अगर वहीं आपकी याददाश्त के समय कोई भी बदलाव नहीं आया है, याददाश्त में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लक्षण की। वह होता है सीने और गले में जलन होना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज्यादा उल्टी मिचली की समस्या रहती है, जी घबराता है, खट्टी डकारें आती है, अपच की समस्या रहती है, सीने और गले में जलन जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो इन सब चीजों से भी जो घर की बड़ी बुजुर्ग होती हैं वह आइडिया लगाने लगती हैं कि शायद एक गर्भ में लड़का और लड़की होने के सिम्टम्स होते हैं। तो आइए जान लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कहा जाता है कि जिन गर्भवती महिलाओं को सीने और गले में जलन की समस्या रहती है, उनके सीने और गले में जलन होते हैं, खट्टी डकारें आती हैं, कब्ज की समस्या रहती है, अपच की समस्या रहती है, गैस बहुत ज्यादा बनते हैं, जी घबराता है, तो ऐसे में माना जाता है कि महिला ने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं के साथ इस तरह की समस्या नहीं होती है, सिर्फ उनको उल्टी मिचली की समस्या रहती है, नींद बहुत ज्यादा आती है, आलस थकान रहता है, सुस्ती महसूस होती है, तो ऐसे में माना जाता है कि महिला ने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि गर्भावस्था के दौरान जब गर्भ में लड़के होते हैं तो उस दौरान गर्भवती महिला के शरीर में एसिड की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से गर्भवती महिला के सीने गले में जलन की समस्या रहती है, खट्टी डकारें आती है। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो इससे भी आप पता लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया या फिर बेबी गर्ल को। लेकिन फ्रेंड्स, आपको फिर बताना चाहती हूँ कि जितने भी लक्षण होते हैं, जितने भी सिम्टम्स होते हैं, इन लक्षणों का कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं होता है। किसी किसी के साथ ये लक्षण सही हो जाते हैं पर किसी किसी के साथ सही नहीं भी होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। अब बात करते हैं सपनों के बारे में। तो अगर गर्भावस्था के दौरान किसी गर्भवती महिलाओं को उसके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाता है, यानी कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको प्रेगनेंसी के दौरान शिवलिंग दिखाई दे रहा है, बार बार आपको शिव जी के दर्शन हो रहे हैं, या फिर आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है, आप शंकर जी का रुद्राभिषेक करते हुए देख ले रही हैं, या फिर आपको सपनों में दिखाई दे रहा है कि कोई नाग है और जो शिवलिंग को लपेट करके बैठ गया है, शिव जी का आप पूजा अर्चना की है, इस तरह के सपने अगर आपको बार बार कई बार अगर आते हैं तो इन सपनों से आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपका जो होने वाला शिशु है वह बेटा हो सकता है। और ये सपने लगभग ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के साथ सही हुए हैं। जितने लोगों ने इन सपनों को देखा है उन्होंने बेबी बॉय को ही कंसीव किया था, जन्म दिया है। तो इस सपनों के आधार पे भी आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपका होने वाला शिशु बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है, लेकिन 100% तो नहीं कह सकते। लेकिन ये सपने ज्यादातर पुत्र प्राप्ति के ही संकेत माने जाते हैं। अब आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।